राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 नवंबर सन 1991 को समय साय लगभग 4:30 बजे सींथल में हुआ। राम। नारायण 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 राम राम राम। समय की तरफ ख्याल रखें। ये मानव जीवन का समय है, बहुत कीमती है। समय देकर विद्या ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, मान आदर सत्कार बढ़ाई दे सकते हैं, नाम बड़ी कर सकते हैं, प्रसिद्धि कर सकते हैं। समय लगाने से एक आदमी के 20-50 आदमी हो जाए परिवार में, समय लगने से लौकिक बातें होती है, अलौकिक भी समय लगा जाए भगवान में तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति हो जाए समय लगाने से। तो समय बहुत कीमती है, इस समय को ख्याल रखना चाहिए। मेरे यहाँ पर भूल हो जाती, आज बहुत समय लग गया, हमारा नित्य कर्म बाकी रह गया, कर नहीं सके, समय थोड़ा रह गया। और 10 मिनट 20 मिनट की बात ही, समय बहुत लग गया, ख्याल नहीं रहा, क्षमा करेंगे आप सभी। नारायण नारायण। तो समय की तो ख्याल रखो कि ये समय बर्बाद होना है, बहुत नुकसान है, इसके समान कोई नुकसान नहीं है। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि लोग धन संपत्ति, पैसों को एक संपत्ति मानते हैं, पूंजी मानते हैं, परंतु समय जैसी पूंजी कोई नहीं है। जीवन का समय है, ये सबसे बढ़िया पूंजी है, सबसे उत्तम पूंजी है, इसके समान कोई पूंजी नहीं है। समय लगा करके धन पैदा किया जा सकता है, पर धन दे करके और समय नहीं लिया जा सकता। अगर धन से समय मिलता तो लखपति करोड़पति आदमी तो नहीं मरते, मेरी बात है, मर जाते बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा दे करके खरीद लेते, समय और ले लेते, उम्र और ले लेते, मिलता नहीं। ये तो करो करी करुणा नर दे ही देत ईश बने सुने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते, तो उसकी कृपा से मिलता है। ये अपनी बुद्धि योग आदि से पुरुषार्थ से ऐसे नहीं मिलता, पैसों से नहीं मिलता, धन दे करके समय ले ली, ऐसी बात नहीं। तो सबसे पहले ये बात ख्याल रखने की है। मेरे तो आज नहीं रही हो, क्षमा मांगता हूँ, मेरे आज समय बहुत नहीं रहा मेरे पास में, नहीं तो मैं नित्य कर्म करके ही बोलता हूँ। आज समय नहीं मिले, क्या करूँ, है नहीं समय, फिर करेंगे। तो ये चेत होता है हमारे को, परंतु ख्याल नहीं रहता, भूल हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। आप लोगों से कहना है कि आप लोग ख्याल करो, समय बर्बाद मत करो, अपना समय है उसको भी ख्याल रखो, उससे भी अधिक दूसरे के समय का ख्याल रखो, दूसरे का समय कोई बर्बाद न हो जाए, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम अपना समय भी न खोए और दूसरे का समय के लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। कि दूसरे का समय खर्च हो जाएगा तो बड़ी भारी हानि होगी, बहुत हानि। इस हानि की पूर्ति नहीं होती। धन चला जाए तो धन की पूर्ति होती है, जवान बेटा मर जाए तो उसकी पूर्ति छोटे बेटों से हो सकती है, संतान नहीं है मर गया तो वो संतान हो सकता है ग्रस्तों का, इन बातों की पूर्ति हो सकती है, मगर समय चला गया इसकी पूर्ति हो नहीं सकती किसी तरह से ही। चला गया वो चला ही गया, चाहे तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, बोध हो जाए, तत्व साक्षात्कार हो जाए, तो भी समय खाली गया उसकी पूर्ति नहीं होती।
नहीं तो खाली गया उतने पहले हो जाती प्राप्ति। आज प्राप्ति हुई, अगर समय खाली न जाता तो पहले कभी ही हो जाती, उसकी पूर्ति नहीं होती। इतना कीमती समय है, इसको ख्याल रखो भाई। और के समय का विशेष ख्याल रखो, अपने समय की अपेक्षा भी विशेष ख्याल रखो। किसी की पूंजी नष्ट हो जाए ये नुकसान की बात है। आप अपना ख्याल न रखे तो भी दूसरे का ख्याल ज्यादा रखो, अपने ख्याल भी रखो। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आसी गिनती में। कौशल्या माँ ने कहा है, अम्बा कौशल्या पूजनीय माता, उसने कहा कि राम तेरे देखे बिना जो हमारा समय जाए वो विधाता हमारी उम्र में न गिने। तो मेरी उम्र ही नहीं हो, राम जी के देखे बिना समय जाए। तो इतनी बात है, भगवान के भजन बिना समय जाता है। दूसरी बारियां बार बार ये समय नहीं मिलता, बार बार नहीं पाई ये मिल जन्म की मौज। दुर्लभो मानसे लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवं दुर्लभम प्रमेय तत्तत् वही दैवानुग्रहे मनुष्य तुम मुमुक्षु तुम मास। तो ये प्रार्थना है, आप सुनने के लिए आए हैं तो ख्याल रखें, समय की तो ख्याल रखें। अपना समय व्यर्थ न जाने दे, भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, जप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, भगवान की लीला पढ़ें, लीला सुने, इसमें समय लगा। समय बर्बाद न होने दे, इसके समान कोई पूंजी नहीं है। पश्चात सो परत वही सिर धुनि धुनि पछताए काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। समय को दोष लगाता है कि वे समय अच्छा नहीं हो, मिथ्या दोष। काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। जो मौका मिल गया है सज्जनों, इसमें लगाओ जिससे तत्व की प्राप्ति हो जाए, फिर प्राप्त करना बाकी न रहे। कृत कृत्यता, प्राप्त प्राप्तता और ज्ञात ज्ञातता, तीन बात है। तीन शक्ति है मनुष्य में, करने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। और करने की शक्ति सेवा में लगानी चाहिए, और मानने की शक्ति परमात्मा में लगानी चाहिए। परमात्मा है वो मानना है, केवल मानने के सिवाय और कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र में आता है तो शास्त्र को मानेंगे, वो मानेंगे। शास्त्र छह दर्शन से आस्तिक है, छह दर्शन नास्तिक है, इसको नहीं मानते। तो नहीं मानते उन शास्त्रों से पता नहीं। जो आस्तिक पुरुष है शास्त्रों को मानते हैं, नास्तिक को वेद निंदका, वेद को शास्त्र को नहीं मानता, उनके लिए शास्त्र नहीं है। पर युग जी को मानना पड़ेगा और अनुभव को मानना ही पड़ेगा सबको। अनुभव तो सबसे प्रसिद्ध मुख्य है, तो इसको जान करके चले तो बड़ा अच्छा है। इस वास्ते भगवान को माने। आस्तिक पुरुष है, आस्तिक का बहुत ज्ञान मुझे बहुत फायदा होता है, क्योंकि परमात्मा के मानने की बात तो उन्होंने पहले ही मान ली, तो इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा भारी काम उसका हो गया, जो परमात्मा को मान लिया है, बहुत बड़ा काम हो गया। तो सबसे हृदय से भगवान में लग जाना है, ये बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। भागवत माया धामे नहीं लेवाने थे, भगवान के मानने के विषय में आंख मीच कर दौड़ो, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि। जहाँ भगवान का पूजन होता है ऐसा पंथा निष्कंठ का, ये रास्ता निष्कंटक है, परमात्मा पास पहुंचाने वाला है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी ये तो सब कुछ आहार है, निद्रा है, बच्चा पैदा करना है, ऐसे ये बातें तो सब जगह होगी, सब जोनी में। पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर ही मुख्य है, और शरीरों में भी प्राप्ति होती है। भगवान की तरफ से निषेध नहीं है, परंतु और कोई योग्यता नहीं है।
योग्यता हो तो एक वो अपवाद रूप से है। मनुष्य में योग्यता दी है, भगवान ने विवेक दिया है, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसी योग्यता भगवान ने दी है। क्यों भगवान का दिया हुआ अधिकार है, उस अधिकार में कमी नहीं होती। जैसे आप किसी को अधिकार देते हैं, किसी को अध्यापक बनाते हैं, तो पाठशाला स्थान पहले होते हैं, पीछे बनाते हैं, सामग्री भी आपको देनी पड़ती है। तो भगवान के ये भूल नहीं होती कि मनुष्य शरीर दे दे और उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति की योग्यता न दे, ऐसी बात नहीं है। केवल व्याकुलता, रोने से मिल जाए, व्याकुलता से मिल जाए, छटपटाने लग जाए, बिना प्राप्ति भगवत प्राप्ति के बिना नहीं रह सके, व्याकुलता हो जाए, तो अभी अगर व्याकुलता आ जाए भगवान के लिए, तो भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगत जैसे भजता है मैं तो वैसे ही भजन करता हूँ। तो जिस भगत से भगवान की प्राप्ति बिना रहा नहीं जाएगा, उसके बिना भगवान से नहीं रहा जाएगा। अगर भगवान से नहीं रहा जाएगा फिर मजा लगाने वाले कोई है ही नहीं, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव से ही मिला है, इसका समय बड़ा भारी कीमती है, बहुत श्रेष्ठ कीमती। इस वास्ते खूब ख्याल रखोगे, समय किसी का ही बर्बाद हो गया, बहुत बड़ा भारी अपराध हो गया, ऐसा समझ करके सावधान रहो। धन को तो आप तिजोरी में बंद करके भी रख सकते हैं, समय को बंद कर नहीं रख सकते। समय का तो सदुपयोग ही करना, हरदम सावधान रहना है, सावधानी के सिवाय इसका कोई उपाय नहीं है। धन संपत्ति तो बैंक में रख दो, किसी को उधार दे दो, ब्याज में दे दो, तिजोरी में रख दो, बढ़ सकता है, सब हो सकता है, ये समय नहीं होता। समय तो जितना है उतना ही मुझसे आ रहा है, खाली हो रहा है। साहानी तन्महत जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंती। साहानी वह बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है, अंधता है, मूढ़ता है, जिन मुहूर्त में क्षण में भगवान का चिंतन नहीं होता। सिवाय भगवत चिंतन के और समय जाने मत दो। भाइयों बहनों सावधान हो जाओ। अब जितना समय बचा है उसमें भी बहुत थोड़े से थोड़े समय में तत्व ज्ञान हो सकता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले च अभी अर्थ में अंत काल में भी भगवान को याद कर दे तो स्थित्वा से हम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण में सती। अंत काले तो ब्रह्म तत्व कृष्ण मध्यात्म। अंत काल में भी अंत काल हो रहा, समय जा रहा है, मृत्यु हो रही है, ऐसे समय में भी अगर याद करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ नाम प्राप्त भी हुई थी। स्थित्वा से हम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण में सती। अंत काले तस्मात् सर्वेषु कालेषु महापुरुष। सब समय में मेरा स्मरण कर, तो मेरे स्मरण के समान कोई चीज है नहीं। भगवान के स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो उसका स्मरण करो, व्याकुलता बोलो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। हृदय की जो लालसा है इसलिए तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सत्या गाया है तो भक्तवत्सल कान में वह पहुंच बैठे ही जाए, बहुत तत्काल पहुंच जाती है। तो सज्जनों परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नाथ जो भूल हो गई, हमारी गलती हो गई, अब कृपा करो नाथ, मैं भूलूं नहीं। भगवान से मांगे तो एक ही बात मांगने की है, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। सब कर्म गई एक फल राम चरण हो। जितने शुभ कर्म किए जाए, अच्छे कर्म किए जाए, त्याग तपस्या दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि किए जाए, सब कर्म मांगे एक फल, आप में रुचि हो जाए, आप न भूलूं, हे नाथ आपको न भूलूं, आप में प्रीति हो जाए, आप में मन लग जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। और जिसका भगवान में मन लग गया है उन पर भगवान की बहुत कृपा हो गई है, सब तरह का लाभ उसने दे दिया है। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा की प्रार्थना करो।
प्रार्थना करो कि हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। यादगिरी रहेगी तो अंत काले माँ में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धे से। अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने काम धंधा घर का है, तो सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से। युद्ध सब समय नहीं होता, युद्ध तो मौके मौके पर होता है। सर्वेषु कालेषु का स्मरण तो भगवान के साथ ही है। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सर्वेषु कालेषु युद्ध से के साथ नहीं जुड़ेगा। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से। भगत पर युद्ध भी करो, ऐसे भगत पर आप काम करो। बहना माता है, आपका घर का काम करे, आप दुकान का, खेती का, व्यापार का, नौकरी का, जो काम करते वो करो समय समय पर। तो भगवान का स्मरण तो हरदम याद रखो, ये तो चीज खास है। जैसे शरीर में प्राण मुख्य है, प्राण के बिना मर जाता है आदमी, ऐसे अपने जीवन का प्राण भगवान को याद रखना है, उसका स्मरण करना है। सार बात है। आलोच्य सर्वशास्त्र विचार्य तो होना इनमें सुनिष्पन्नम देव नारायण सदा। आलोच्य सब शास्त्र, जितने शास्त्र है उनका सब आलोचन करो, बिलोना करो उसका। सार निकलेगा घी, जैसे मक्खन निकलता है दही में ऐसे आलोच्य सर्वशास्त्राणी। और विचार्य से पुनः पुनः बार बार विचार करो, इसमें उस निष्पन्न हो। ये बात निष्पन्न हुई कि देव नारायण सदा, सदा भगवान का चिंतन करो, सदा भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, इसमें रहो सदा ही। देव नारायण सदा, नहीं तो भाई ये चेद अवेदी तो सत्यमस्ती नो चेदी अवेदी मासी विनष्ट। यह अगर जानेगा तो वो सत्य है, और यहाँ अगर मौका नहीं मिला तो महती विनष्टि। उपनिषद कहते हैं बड़ा भारी नुकसान है, बहुत नुकसान है। समय चूकी पूरी का पछताने, अरे का वर्षा जब किसी सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या करे, फिर तो वो सूखी हुई खेती भी चिप जाएगी जमीन के। वर्षा नहीं होने से जो लाभ है वो, वर्षा होने से लाभ नहीं, नुकसान है। समय चूकी पूरी का पछताने, फिर क्या है, फिर वर्षा तो यह समय तो चला गया, निकल गया, हाथ से निकल गया। ये बड़ी भारी हानि होती है। इस वास्ते बड़ी भारी शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न हो, और हमारी अपेक्षा भी और के समय का ख्याल विशेष रखना चाहिए। जैसे पूंजी हमारी नष्ट हो, उसकी अपेक्षा विशेष दूसरे का खर्चा न हो जाए, उसकी पूंजी नष्ट न हो जाए, ये ख्याल विशेष रखना, विशेष सावधानी रखना, नहीं तो भाई बड़ी भारी हानि होगी। सर्वेषु कालेषु मानस, सब समय हाथ काम मुख राम है, हृदय से प्रीत। हाथ से काम धंधा करो, मुख से भगवान का नाम ले, और जैसे सच्चा प्रेम हे नाथ भूलो नहीं। बार बार यही भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ भूलो नहीं। भरत जी महाराज जब जाते हैं चित्रकूट तो प्रयागराज से कहते हैं कि मांगता हूं आपसे। क्षत्रिय का काम मांगने का नहीं है, ब्राह्मण का काम है। त्याग निज धर्म, अपने धर्म छोड़कर मैं आपसे मांगता हूं। ऐसे प्रार्थना करी। अर्थाना धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। प्रीति जहाँ होती है भूल नहीं होती, भूल वही होती है जहाँ प्रीति नहीं होती है। प्रीति होने पर भूल ही होती नहीं कहते। तो बार बार वर मांगो। यही महाराज भगवान शंकर ने जब राम जी की राजगद्दी हो गई तो उन्होंने कहा महिपाल बिलोक यदि न जन्म। दीन को देखो महाराज, बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगो, बार बार मांगने से देने वाला उकता जाता है कि पीछे पड़ गया, पिंड नहीं छोड़ता ये। तो बार बार वर मांगो। हर्षदेव श्री राम, आप खुश हो दीजिए महाराज। हर्षदेव क्यों कहा कि
कि बार बार मांगने से गुस्से हो जाए तो गुस्से मत हो जी महाराज, मैं तो बार बार मांगूंगा, बार बार मांगू। हर्षि देव आप खुश होकर दीदी। अरे भोले बाबा क्या चाहते हो? कि पद सर्वोदयान पाई नहीं भक्ति और सदा सत्संग, आपके चरणों की प्रीति, पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम समान दूसरा कोई साधन है नहीं, क्योंकि प्रेम की स्मृति सतह होती है। प्रेमी को याद करना नहीं पड़ता, उसको याद करना नहीं पड़ता, वो बोली होती नहीं, बोली नहीं होती। छोटा बालक होता है ना, उसके लिए कहा जाए कि इसको ताड़ना करो तो श्वास भूल जाएगा, ठंडा पानी डाल देते हैं तो और श्वास भूल जाता है एकदम, पर दूसरा नहीं भूलता, फिर आ जाता श्वास। श्वास भूल जाए ये बड़ी कठिन बात है। श्वास में मेरे करके प्राण प्यारे, भगवान को प्राणों से प्यारा कहते हैं, तो श्वास की भूली नहीं होती तो प्राणों से प्यारे परमात्मा की भूली कैसे होगी? इस बात से परसर पाए नहीं भक्ति, बाधा रहित निर्विघ्न भक्ति और सदा सत्संग, ये भगवान शंकर मांगते हैं। अब उनको क्या करना है? कोई मुक्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, साधन करना है, क्या करना है? तो ये बात है। आत्मा रामास मुनयो निर्गंता विक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिं इत्थं भूतभूतमोहि। आत्मा रामास मुनया निर्गंता, शास्त्रों से ऊंचे उठ गए और ग्रंथि वेदन हो गया, वे भी अहेतुकं भक्तिं, बिना हेतु बिना स्वार्थ की बिना उसे मतलब की भक्ति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि मतलब उसे लेना भक्ति से कि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान ही ऐसे है, क्या किया जाए? कोई त्यागे नहीं जा सकते, उसके बिना रहा नहीं जाता। जैसे मीरा बाई ने कहा, हे हमारी हरि बिना रहे और न जाए, तो भगवान में ऐसे प्रेम करो, इसमें सब समय लगाओ, समय को खाली बचाए। जय सीताराम सीताराम सीता